क्लास। हाँ। यस, हम लोग आज रीजनल क्लासिफिकेशन, रीजनल डिवीजन ऑफ हिमालयाज़ को देखेंगे। किस तरह से रीजनल डिवीजन किया गया है, अलग-अलग प्रादेशिक विभाजन किया गया है हिमालय प्रदेश का। आप देखेंगे इस मैप की सहायता से, आप लोग देखिए कि ये हिमालय रीजन का मैप है। आप देखिए कि हिमालयन रीजन को कल हमने जो डिवाइड किया था, वो रेंजेस के आधार पर किया था, जो ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन किया था, जिसमें आपने देखा होगा नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा तक 2400 किलोमीटर लंबाई में महान हिमालय फैले हुए हैं, जिन्हें ग्रेटर हिमालयस का नाम दिया था। उसके सदर्न पार्ट में हमने देखा था लेसर हिमालयाज़ है, जिनमें कि पंजाल, धौलाधर, महाभारत लेक, मसूरी श्रेणियाँ हैं, अलग-अलग पतले स्पर के रूप में। इन्हें लेसर हिमालयाज़ कहा जाता है, जो ग्रेटर हिमालय के पैरेलल उसके दक्षिण में फैले हुए हैं। लेसर हिमालयाज़ के दक्षिण में उसके पैरेलल शिवालिक माउंटेन्स हैं, जिनके बाह्य हिमालय या आउटर हिमालयाज़ के नाम से जाना जाता है। और सबसे चौथा जो हमने क्लासिफिकेशन देखा था, वो ट्रांस हिमालय था, जिसके अंदर काराकोरम, जास्कर और लद्दाख श्रेणी आती है, जिन्हें आगे तिब्बत में कैलाश के नाम से भी जाना जाता है। ये क्लासिफिकेशन था, ये रेंजेस के आधार पर था। हिमालयाज़ आर द सीरीज ऑफ पैरेलल रेंजेस। तो उस रेंजेस के आधार पर हमने जो क्लासिफिकेशन है वो किया था। आज जो क्लासिफिकेशन हम लोग करने जा रहे हैं, जो देखने जा रहे हैं, ये रीजनल क्लासिफिकेशन है, प्रादेशिक विभाजन है। और प्रादेशिक विभाजन जो है, वो सर्वप्रथम सिडनी बुर्राड ने किया था, सिडनी बुर्राड ने। और उन्होंने हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण नदी घाटियों के आधार पर किया था। यानी नदियाँ जो हैं, उन प्रदेशों की सीमाएँ बनाती हैं। और नदी घाटियों के आधार पर 4 प्रदेशों में उन्होंने संपूर्ण हिमालय प्रदेश को विभाजित किया था। वो कौन-कौन से क्लासिफिकेशन थे? अगर आप इस मैप में देख पा रहे हैं, तो ये ब्लू रंग की रिवर आप लोगों को दिखाई दे रही है। ये सिंधु नदी है, जो मानसरोवर राजस्थान से निकलती है तिब्बत में, और उत्तर कश्मीर में बहती हुई ये नंगा पर्वत के आस-पास दक्षिण की ओर मुड़कर पाकिस्तान में प्रवेश करती है। ये सिंधु नदी से लेकर, और नीचे आपको और दिख रही है मानसरोवर के पास से ये लाल रंग से लिख रखा है सतलज रिवर। दिल्ली से लेकर सतलज नदी तक का जो इलाका है, इसको एक प्रदेश माना है सिडनी बुर्राड ने प्रादेशिक वर्गीकरण में। इसे कश्मीर हिमालय भी कहा जाता है, इसे पंजाब हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, इसे हिमाचल हिमालय भी कह देते हैं। हिमाचल हिमालय के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है? पहला वर्गीकरण सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी तक का जो पार्ट है। दूसरा वर्गीकरण, ये सतलज नदी से लेकर आपको ये नेपाल की सीमा पर एक नदी दिख रही है ब्लू रंग की, ये काली रिवर है। ये देखो, ये लिखा हुआ है काली नदी। ये काली नदी तक का जो इलाका है, ये दूसरा प्रादेशिक विभाजन है, जिसे कुमायूं हिमालय के नाम से भी इसको जाना जाता है। अभी हम आगे और डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तीसरा जो क्लासिफिकेशन है, पहला कश्मीर हिमालय, पंजाब हिमालय या हिमाचल हिमालय, दूसरा कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। तीसरा नेपाल हिमालय, जिसके अंदर नेपाल आता है। और कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है, मैंने नदी घाटियों के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। तो काली नदी से लेकर ये ब्लू रंग की आपको रिवर दिखाई दे रही है, ये रिवर ब्रह्मपुत्र की सहायक है, जिसको तिस्ता के नाम से जानते हैं। तिस्ता नदी, जो सिक्किम से हो रही है, सिक्किम से निकलकर वेस्ट बंगाल होते हुए फिर ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है, और ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है ये रिवर। तो ये काली नदी से लेकर तीस्ता नदी तक का जो इलाका है, ये सारा का सारा आपका इलाका नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। नेपाल हिमालय इस पार्ट का नाम है। और चौथा, लास्ट 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है रीजनल क्लासिफिकेशन में। चौथा पार्ट जो है, वो तीस्ता नदी से लेकर ये ब्रह्मपुत्र या सांको नदी का जो मोड़ है, नामचा बरवा तक का जो इलाका है, ये यहाँ तक का जो इलाका है, ये असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। ये 4 आधारों पर, ये 4 भागों में नदी घाटियों के आधार पर सिडनी बुर्राड ने जो है, वो हिमालय का वर्गीकरण किया है। तो देखिए आप इसको, ऑन द बेसिस ऑफ रिवर वैली सिडनी बुर्राड क्लासिफाइड हिमालय इनटू 4 मेजर रीजन्स। और ये डिवीजन कौन से हैं? ये डिवीजन कहाँ से कहाँ तक फैले हुए हैं? दीज डिवीजन स्टार्ट्स फ्रॉम इंडस रिवर, सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक। यानी पश्चिम में सिंधु नदी इसकी सीमा बनाती है, और पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी इसकी सीमा बनाती है। और इस आधार पर, नदी घाटियों के आधार पर
4 प्रादेशिक प्रदेशों में हिमालय को विभाजित किया गया है। अब 4 प्रदेश कौन-से हैं? जैसे मैंने अभी आपको बताया, द कश्मीर और द नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयाज़ और पंजाब हिमालयाज़ और हिमाचल हिमालयाज़ भी इसको कह देते हैं। ये हिमालय जो है, वो सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी तक का जो इलाका है, वो इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। ओके? ओके, बच्चों अपने आप को म्यूट रखो। अपने आप को हाँ, मेरी आवाज़ आ रही है बच्चों को आपको? ओके। यस सर। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग इस तो आपने देखा कि 4 भागों में हमने नदी घाटियों के आधार पर हिमालय का प्रादेशिक रूप से विभाजन किया है, जिसमें पहला पार्ट है आपका कश्मीर हिमालय या नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय। आपको नदियों के नाम याद रखने हैं, कहाँ से कहाँ तक का इलाका किस किस प्रदेश का है। तो कश्मीर हिमालय जो है, वो सिंधु नदी के मोड़ से लेकर सतलज नदी के मोड़ तक विस्तृत है। दूसरा है हिमाचल हिमालय या कुमायूं हिमालय आप जिसको कह दो, कुमायूं हिमालय भी कह देते हैं इसको। उत्तराखंड इसके अंदर मुख्य रूप से शामिल किया जाता है। ये जो हिमालय है, वो सतलज नदी से लेकर काली नदी तक का इलाका है। काली जो भारत और नेपाल के बीच की सीमा बनाती है, वो काली नदी जिसको शारदा के नाम से भी जानते हैं, आगे जाकर शारदा इसका नाम हो जाता है। जो गंगा की सहायक नदी है, ये इसे हिमाचल हिमालय या कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। चौथा तीसरा तीसरा पार्ट नेपाल हिमालय या सिक्किम हिमालय के नाम से जाना जाता है, जो काली नदी से लेकर सिक्किम में स्थित तीस्ता नदी, जो ब्रह्मपुत्र की सहायक है, वहाँ तक विस्तृत है। ठीक है? चौथा पार्ट जो है असम हिमालय या अरुणाचल हिमालय भी उसको कह देते हैं। ये तीस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक का जो पार्ट है, वो सारा का सारा इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। इस तरह से नदी घाटियों के आधार पर सिडनी बुर्राड ने हिमालय को प्रादेशिक रूप से विभाजित किया है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये एक मैप और है, इससे और अच्छी तरह से समझ सकते हो आप इसको। आप देखिए, ये इंडस रिवर है, ये उसके नीचे ये सतलज रिवर है, ये तिब्बत से सारी नि सारा का सारा जो पार्ट ये आपका कश्मीर हिमालय के नाम से जाना जाता है। कश्मीर हिमालय, पंजाब हिमालय आप कह दें। दूसरा सतलज नदी से लेकर ये काली नदी आप लोगों को दिखाई दे रही है, काली नदी तक का जो इलाका है, ये काली नदी तक का इलाका ये सारा का सारा कुमायूं हिमालय के नाम से ये देखिए कुमायूं हिमालय लिख रखा है। तीस्ता नदी है या तीस्ता नदी का तक का जो इलाका है, ये सारा का सारा नेपाल हिमालय ये लिख रखा है, नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। ये सा ये असम हिमालय के नाम से, अरुणाचल हिमालय के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो मैप में ये बात फिट कर लो कि कहाँ से कहाँ तक का इलाका जो है वो किसके अंतर्गत आता है। इंडस सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी तक का इलाका, पंजाब हिमालय हिमालय सतलज से लेकर काली नदी तक का इलाका कुमायूं हिमालय के नाम से, काली नदी से लेकर तीस्ता नदी तक का इलाका नेपाल हिमालय और तीस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक का इलाका असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं सबसे पहला रीजन, 4 प्रदेशों में हमने बाँटा है, तो सबसे पहला रीजन मैं ले रहा हूँ, इसमें कश्मीर हिमालय या नॉर्थ वेस्टर्न उत्तरी पश्चिमी या पंजाब हिमालय के नाम से जिसे जाना जाता है, जिसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, आपको मैप में आपने देखा होगा अभी, सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी तक का जो इलाका है, वो इसके अंतर्गत आता है। इस हिमालय के इस प्रदेश की क्या विशेषताएँ हैं, उनको आप समझने की कोशिश कीजिए कि इस प्रदेश की क्या विशेषताएँ हैं, कौन-कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं, कौन-कौन से दर्रे हैं, कितनी इसकी लंबाई-चौड़ाई है, कितना इसका एरिया है, कौन-सी यहाँ पर श्रेणियाँ हैं, कौन से यहाँ पर पीक्स हैं, बड़ी पीक्स यहाँ पर है, चोटियाँ हैं यहाँ पर।
इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने समझना है। तो आपके सामने ये एक स्लाइड आ रही है, आप अच्छे से इसको देखिए कि हिमालय का ये जो पार्ट है, जो कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है, ये 570 किलोमीटर लंबा है। यानी सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी तक का जो इलाका है ये 570 किलोमीटर लंबा है, जिसके पश्चिम में सिंधु नदी इसकी सीमा बनाती है, जबकि पूर्व में सतलज नदी इसकी सीमा बनाती है और इसके अंदर कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब का कुछ भाग भी इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि देखें तो ये इलाका जो है 45,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है और इस इलाके के अंदर जो प्रमुख श्रेणियां हैं, वो हैं जास्कर, लद्दाख, काराकोरम, पीर पंजाल और धौलाधर श्रेणियां। मैं आपको मैप में दिखाता हूँ ये चीजें कि कहाँ ये श्रेणियां स्थित है। कल भी हमने एक मैप देखा था, जब आपने देखा होगा। ये आप मैप देखिए, ये मैप मैंने शुरू में दिखाया था आपको कि इसके अंदर कौन-कौन सी श्रेणियाँ आती हैं। देखिए ये सिंधु नदी है, तो इसके अंदर ये आप देखिए, इसके अंदर जास्कर श्रेणियाँ हैं, यहीं पर ही ये लद्दाख श्रेणियाँ हैं, महान हिमालय की श्रेणियाँ हैं यहाँ पर। काराकोरम जो ऊपर देख रहे हैं आप, काराकोरम श्रेणी है। नीचे आओगे तो ये पीर पंजाल श्रेणी है, पीर पंजाल भी यहाँ पर स्थित है और इसका आगे आगे का पार्ट जो है वो धौलाधर के नाम से जाना जाता है। तो ये समस्त श्रेणियाँ जो हैं वो इस पार्ट्स के अंदर क्या है, इस कश्मीर हिमालय के अंदर स्थित है। आगे चले हम लोग, तो आगे आप देखेंगे ये पार्ट में, हाँ, तो ये सारी श्रेणियाँ स्थित है। इस भाग की प्रमुख जो चोटियाँ हैं, वो टाटाकुटी और भ्रमशकल है। टाटाकुटी हालाँकि कामेत भी है, जास्कर की कामेत श्रेणी श्रेणी भी इसके अंतर्गत आती है और जो काराकोरम में स्थित केटू है, वो इसके अंतर्गत नहीं आती। वो पाक अधिकृत कश्मीर में है, जो सिंधु नदी के उत्तर में रह जाता है, तो इस प्रदेश के अंतर्गत शामिल नहीं होता है। इस भाग के जो प्रमुख दर्रे हैं, जो आने-जाने के जो रास्ते हैं, वो पीर पंजाल है, पीर पंजाल श्रेणियों में स्थित है। बनियाल है, रोहतांग है, जो विश्व का सबसे ऊँचा दर्रा भी है, जो सबसे अधिक ऊँचाई पर लगभग 10,000 फीट ऊँचाई पर स्थित है, ये दर्रा। जोजिला है, बुर्जिल है, ये इस भाग में प्रमुख दर्रे हैं, जो आर-पार जाने के रास्ते हैं। इन श्रेणियों का जो दक्षिण की तरफ का ढाल है, यानी भारत की तरफ का ढाल है, जो उत्तर की तरफ का, तिब्बत की तरफ का ढाल नहीं, जो भारत की तरफ का सदर्न स्लोप है, जो दक्षिण की तरफ का ढाल है, वो ढाल जो है वो कवर्ड है विथ फॉरेस्ट। वहाँ पर सघन वन पाए जाते हैं, जबकि उत्तर का जो भाग है, जो उत्तर की तरफ का जो ढाल है, जो तिब्बत की तरफ का ढाल है, वो इनहैबिटेंट है। वो आप देखेंगे वहाँ पर निर्जन है, उबड़-खाबड़ है, अंडुलेटिंग है और शुष्क है। जबकि दक्षिण का जो ढाल है वो फॉरेस्ट से कवर है, क्योंकि मानसून पवनें सीधी जाकर इन भारत की तरफ वाले ढालों पर टकराती हैं और वर्षा करती हैं, तो भारत की तरफ के जो सदर्न ढाल हैं, वहाँ पर सघन वन जो हैं वो पाए जाते हैं। कई पठार और झीलें भी इस इलाके में स्थित हैं, जिनमें सबसे प्रमुख मानसरोवर और राक्सताल, जहाँ से ये प्रमुख नदियाँ सिंधु, सतलज और सांगपो, जिसे भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से भी जाना जाता है, ये समस्त नदियाँ इन इलाकों से निकलती हैं, जो तिब्बत में स्थित हैं। वो लेक्स जो हैं यहाँ पर स्थित हैं, बड़ी-बड़ी लेक्स हैं, जिनमें इन विशाल पर्वत श्रेणियों से बर्फ पिघल कर जल पहुँचता है और जिनसे ये बड़ी-बड़ी नदियाँ जो हैं निकल कर हमारे यहाँ तक पहुँचती हैं। कई उपजाऊ घाटियाँ भी यहाँ पर स्थित है, जिसमें कांगड़ा, लाहुल और स्पीति की जो प्रमुख घाटियाँ हैं, वो यहाँ पर स्थित है, जहाँ हॉर्टिकल्चर, उद्यान कृषि का जो है वो विकास हुआ है। ये इस भाग की मैं आपको इसका मैप दिखाता हूँ। इसका हमने मैप लगाया है, ये देखिए आप। इस मैप से आप समझ सकते हैं। मैप्स ज्योग्राफी में बहुत ज़रूरी हैं, टूल्स हैं जिनकी सहायता से हम स्थिति को, लोकेशंस को समझ सकते हैं। आप देखिए अभी मैंने जो बताया है, ये मानसरोवर और राक्सताल लेक्स हैं, जिनसे सिंधु नदी होकर निकलती है। ये जास्कर है, इसका आगे का पार्ट लद्दाख श्रेणियाँ है, महान हिमालय है, ये पीर पंजाल श्रेणी है, धौलाधर श्रेणी है और साउथ में शिवालिक श्रेणियाँ हैं। ये देखिए पीर पंजाल ये पीर यहाँ पर पीर पंजाल दर्रा भी है, बनिहाल दर्रा भी है, जोजिला भी है। ये देवसाई रूपसू के ऊँचे मैदानी भाग हैं, जो मैंने आप लोगों को बताए थे पहले भी, देवसाई रूपसू के ऊँचे मैदानी भाग हैं। ये सतलुज रिवर है, इसके बीच का ये पार्ट है, ये सारा का सारा आपका कश्मीर हिमालय के नाम से जाना जाता है। ये मैंने नंबरिंग भी डाल रखी है, देखो 1 नंबर पर लाहुल घाटी है, 2 नंबर पर आप देखेंगे तो ये स्पीति घाटी है और 3 नंबर पर ये आप देखेंगे तो ये कांगड़ा वैली है, ठीक है? ये तो कई घाटियाँ भी यहाँ पर क्या हैं, स्थित हैं। तो ये था आपका प्रथम पार्ट, जो आपका 570 किलोमीटर लंबाई में फैला है सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी तक।
दूसरे पार्ट की बात करते हैं, वो है हिमाचल हिमालय या कुमायूँ हिमालय। आप एक बार मैप से भी इसको समझ लीजिए, कहाँ से कहाँ तक का ये इलाका है। ये मैप है आपके सामने, ये सतलज नदी है। सतलज नदी, अभी हमने बात की सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी तक की। अब हम बात कर रहे हैं सतलज नदी से लेकर काली नदी तक की बात, जो हिमाचल हिमालय या कुमायूँ हिमालय के नाम से जिसको जाना जाता है। ये पार्ट भी आप देखेंगे सतलज नदी से लेकर काली नदी तक का जो इलाका है, यहाँ पर देखिए प्रमुख नदियाँ हैं गंगा, यमुना, भागीरथी, अलकनंदा और भागीरथी के मिलने पर ये गंगा बनती है। कई श्रेणियाँ हैं, कई ऊँची चोटियाँ हैं, कई दर्रे हैं, लिपुलेख है, लिपि दर्रा है, गंगोत्री, जमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, कई श्रेणियाँ यहाँ पर स्थित हैं। लघु हिमालय की कई श्रेणियाँ जो धौलाधर है, नाथ टिब्बा श्रेणियाँ है, शिवालिक माउंटेन है, ये कई सारी श्रेणियाँ भी इस भाग के अंतर्गत स्थित है। यदि इस भाग की विशेषताओं को देखें आप या आप इस मैप को ही देखते जाएँ, मैं बताता हूँ आपको कि हिमालय के इस भाग का जो विस्तार है, वो काली नदी से लेकर तीस्ता न काल सॉरी सतलज नदी से लेकर काली नदी तक 320 किलोमीटर लंबाई में है तथा इसके अंतर्गत जो कुल क्षेत्रफल है, वो 38,000 वर्ग किलोमीटर है। जैसे पिछले वाला जो हमने देखा था, वो 45,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र था, ये 38,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है, जिसके अंतर्गत उत्तराखंड राज्य आता है और कुछ हिमाचल का पार्ट आता है, अल्मोड़ा, गढ़वाल और नैनीताल, जो उत्तराखंड के प्रमुख जिले हैं, वो इस इलाके के अंदर स्थित हैं। ये माना जाता है कि हिमालय के इस भाग में अनेक झीलें थी पहले जिनमें जिनके सूखने पर इन झीलों के सूखने पर उपजाऊ भूभाग बने। कुछ झीलें वर्तमान में भी पाई जाती हैं जैसे नैनीताल, भीमताल, सात ताल। ताल, ताल का मतलब लेक से है। तो ये नैनीताल जगह का नाम है जहाँ पहले लेक मानी जाती थी, लेकिन उन लेक्स के सूखने पर अब भी है नैनीताल लेक भी है। उन सूखने पर ये जो अब वर्तमान में शहर पाए जाते हैं, नैनीताल जो स्वास्थ्यवर्धक स्थल भी है, भीमताल है, सात ताल है, ये पाए जाते हैं। कुमायूँ हिमालय जो है मुख्य रूप से क्वार्टज़ाइट चट्टानों का बना हुआ है। इसके दक्षिणी भाग में रूपांतरित चट्टानें कुछ मेटामॉर्फिक रॉक्स भी पाई जाती हैं, जिसमें शिस्ट, स्लेट और नीच चट्टानें प्रमुख हैं। उत्तरी भाग में यहाँ ट्रियासिक युग की चट्टानें पाई जाती है, जिनका निर्माण जो है ट्रियासिक काल में हुआ था। और प्रमुख चोटियाँ जो इस इलाके की हैं, तो आप अपने सामने देखिए, आपको दिखाई दे रही है बद्रीनाथ, ये आपके सामने बद्रीनाथ है, केदारनाथ आप देखिए, केदारनाथ है, गंगोत्री है, जमुनोत्री है, ये आप देखिए, बद्रीनाथ है जिसकी ऊँचाई 7,040 मीटर के आसपास है, केदारनाथ है 6831 मीटर के आसपास इसकी ऊँचाई है, त्रिशूल भी यहाँ प्रमुख श्रेणी है, जिसकी ऊँचाई लगभग 6707 मीटर है, गंगोत्री है आपके सामने यहाँ दिखाई दे रही है, 6508 मीटर ऊँची चोटी है, नंदा देवी है, नंदा देवी नंदा देवी हमने पहले भी बात की थी, ये नंदा देवी है, महान हिमालय में स्थित है नंदा देवी। यहाँ पर इसकी ऊँचाई जो है 7,816 मीटर है। कामेत है 7272 मीटर ऊँची प्रमुख चोटी है। भागीरथी और यमुना का उद्गम, अलकनंदा और भागीरथी। भागीरथी नदी का उद्गम और अलकनंदा और गंगा और यमुना का उद्गम भी इसी इलाके से होता है। ये गंगोत्री है जहाँ से गंगा निकलती है, जमुनोत्री है जहाँ से यमुना निकलती है, भागीरथी है, अलकनंदा है। इन नदियों का उद्गम जो है वो इसी हिमालय के इसी भाग से होता है, हिमाचल हिमालय से, कुमायूँ हिमालय से और मीना और नीति दर्रों के द्वारा ये दर्रे और लिपुलेख दर्रों के द्वारा इसका जो संपर्क है वो तिब्बत से भी है। जो मानसरोवर की यात्रा के लिए जाते हैं, वो इन्हीं दर्रों से होकर मानसरोवर की यात्रा के लिए जाते हैं आगे, ठीक है? तो ये सेकंड पार्ट था जिसे हिमाचल हिमालय या कुमायूँ हिमालय के नाम से जाना जाता है। थर्ड पार्ट की हम लोग बात करते हैं जो सबसे मेजर पार्ट है, सबसे ऊँचा भाग है, मोस्ट लॉफ्टीएस्ट पार्ट है, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है जिसके अंतर्गत वो है नेपाल हिमालय, जिस और नेपाल हिमालय या सिक्किम हिमालय के नाम से जाना जाता है। और आप लोग जानते हैं मैप के अंदर एक बार देख लीजिए कि इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। अभी हमने सबसे पहला जो देखा था वो सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी तक का इलाका था जिसे कश्मीर हिमालय कहा गया। सतलज नदी से लेकर काली नदी तक का ये इलाका था। ये सारा का सारा आपका हिमाचल हिमालय या कुमायूँ हिमालय के नाम से जाना गया। अब काली नदी, ये देखो काली नदी कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन भारत और नेपाल की सीमा बनाने वाली नदी कौन-सी है? तो ये काली नदी जो है वो भारत और नेपाल के बीच की सीमा बनाती है। जिसका आगे जाकर नाम जो है शारदा हो जाता है, ठीक है? तो काली नदी से लेकर तीस्ता नदी जो आगे जाकर ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है, ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदी है तीस्ता नदी। यहाँ तक का जो इलाका है, ये संपूर्ण इलाका जो है वो आपका नेपाल हिमालय या सिक्किम हिमालय के नाम से जाना जाता है।
अब इसकी विशेषताओं को यदि देखें, तो आप देखेंगे इसके पीछे की स्लाइड आप देखिए। द हिमालयन रीजन इज 800 किलोमीटर्स लॉन्ग, स्टार्ट्स फ्रॉम रिवर काली इन द वेस्ट टू द रिवर तीस्ता इन द ईस्ट। 800 किलोमीटर लंबाई में ये काली नदी से लेकर तीस्ता नदी तक फैला हुआ है ये इलाका। हिमालय का ये भाग सर्वाधिक ऊंचा है। नेपाल हिमालय इज द लॉफ्टेस्ट पार्ट ऑफ द हिमालय विद एवरेज हाइट फ्रॉम मीन सी लेवल इज 6,250 meters and it covers 60% of the total area under Himalayas। यानी क्या मतलब हुआ कि हिमालय का सबसे अधिक ऊंचा भाग है जिसकी औसत ऊंचाई माध्य समुद्र तल से 6250 मीटर है और ये हिमालय के अंतर्गत जितना क्षेत्र है उसका 16% पार्ट जो है वो कवर करता है, नेपाल हिमालय के अंतर्गत आता है। इस भाग का जो कुल क्षेत्रफल है लगभग 80,000 किलोमीटर के आसपास है, जिसमें महान हिमालय और लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणियां इसके अंतर्गत आती है। विशेष रूप से महाभारत लेक श्रेणियां जो लेसर हिमालयास के अंतर्गत स्थित है वो इसके अंतर्गत शामिल की जाती है। इस रीजन को, इस नेपाल हिमालय को कई अन्य छोटे भागों में भी डिवाइड किया जाता है, रीजन्स में डिवाइड किया जाता है, जिसे नेपाल हिमालय, सिक्किम हिमालय और दार्जिलिंग हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि सिक्किम में दार्जिलिंग वाला पार्ट भी इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। वैले, मैंने कल भी आप लोगों को बताया था, एक होती है वैली, एक होती है वैले। वैले VALLE और वैले VALLEY। EY जो है वो नदियों के द्वारा निर्मित होती है, नदी घाटियों के द्वारा निर्मित होती है, नदियों के द्वारा निर्मित होती है, अपनी घाटी को गहरा करने से निर्माण होता है जिनका। जबकि वैले जो होती हैं विवर्तनिक घाटियां होती हैं, जिनका निर्माण जो है पृथ्वी की भूगर्भीय हलचलों से होता है, भूगर्भीय हलचलों से होता है। और इसी तरह की एक वैली जो है वो काठमांडू वैली है, जो 648 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के अंतर्गत फैली है, जहाँ नेपाल की राजधानी काठमांडू स्थित है। ये कहाँ पर है ये पार्ट? ये ग्रेटर हिमालयाज़ और महाभारत लेक के मध्य स्थित है। आप मैप के अंदर भी देख सकते हैं इस पार्ट को। मैप के अंदर आप देखेंगे तो ये ग्रेटर हिमालयाज़, ये काठमांडू वैली आप देख रहे हैं। ये ऊपर महान हिमालय और नीचे महाभारत लेक की श्रेणियाँ हैं। इन महाभारत लेक की श्रेणियों के मध्य जो है ये काठमांडू वैली स्थित है। ये एक एग्ज़ैगरेटेड दून का पार्ट है, यहाँ पर भी पहले दोनों ओर से आने वाली नदियों के द्वारा निक्षेपों का जमाव किया जाता था और कालांतर में भूगर्भीय हलचलों से ये पार्ट ऊपर उठ गया और ये घाटी वैली की शेप ले ली इसने। ये वैली के रूप में जहाँ आज आज वर्तमान में काठमांडू नगर जो है वो स्थित है। आगे आप देखेंगे इसकी जो औसत ऊंचाई है, इस काठमांडू वैली की जो औसत ऊंचाई है वो लगभग 1400 मीटर के आसपास है और ये मुख्य हिमालय और महाभारत लेक के जो मध्य स्थित है। नेपाल हिमालय का जो पूर्वी भाग है, ये पूर्व का जो इलाका है, इसमें इस भाग की प्रमुख चट्टानें चूना पत्थर और शैल चट्टानें हैं। एवरेस्ट के समीप, ये एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ पर इसके समीप काली और भूरी चट्टानें पाई जाती हैं, बलुआ पत्थर चट्टानें पाई जाती हैं, चूना पत्थर चट्टानें विशेष रूप से पाई जाती है। हिमालय का जो ऊपरी भाग है, ये क्योंकि सबसे ऊंचा भाग है, तो हिमालय का ये इस हिमालय के ऊपरी भागों में ये आप मान लीजिए लगभग 2000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाला जो पार्ट है, वो पार्ट जलवायु दशाओं और मिट्टी अपरदन के कारण वन रहित है। ऊपर बहुत कम वन पाए जाते हैं, क्योंकि जलवायु दशाएं आपको मालूम है कि ऊंचाई पर जाने पर टेम्परेचर जो है वो कम होते हैं। टेम्परेचर कम होते हैं, प्रति 165 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम हो जाता है और हिमालय का ये पार्ट है जिसकी औसत ऊंचाई 6250 मीटर है। तो ऐसे में आप देखिए टेम्परेचर में कितना वेरिएशन आएगा। हजार हजार मीटर यदि ऊपर जाते हैं तो 6 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम हो जाता है और 6000 मीटर ऊपर जाएंगे तो 6 छंग 36 डिग्री टेम्परेचर का जो अंतर है वो उत्पन्न हो जाएगा। यानी वो एक भाग जो मैदान में स्थित है उसी अक्षांश में स्थित है लगभग, तो उसका टेम्परेचर और हिमालय के जो ऊपरी भाग हैं, उनका टेम्परेचर में लगभग आपको 30 डिग्री का अंतर देखने को मिलेगा। उन भागों के टेम्परेचर्स में 30 डिग्री का। तो जलवायु दशाओं के कारण यहाँ पर और मिट्टी अपरदन के कारण, चूँकि ऊपरी भाग में अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं, जिनका अपरदन शीघ्रता से हो जाता है और वनस्पति नहीं होने के कारण मिट्टी अपरदन की दर भी ज़्यादा है। तो ऐसे में इस भाग में की जलवायु दशाओं के कारण ये भाग जो है वो वन रहित है। लेकिन निचले भागों में जो 2 ढाई हजार मीटर से नीचे का जो इलाका है, उन इलाकों में कौंधारी वन जो है, जो टुंड्रा तैगो प्रदेशों में पाए जाते हैं, जिनमें देवदार है, स्प्रूच है, चीड़ है, उनके कौंधारी जो वन है, वो कौंधारी वन इस इलाके के अंदर देखने को मिलते हैं। ठीक है? तो ये तीसरा पार्ट था जो आपका नेपाल हिमालय या सिक्किम हिमालय के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं हम लोग चौथे पार्ट की।
चौथा पार्ट और आखिरी पार्ट जो है वो इसका वो है असम हिमालय या अरुणाचल हिमालय के नाम से जिसको जाना जाता है, अरुणाचल हिमालयाज़ या असम हिमालयाज़। आप इसका विस्तार देखिए एक बार मैप के अंदर, हमने सबका विस्तार देखा है। अब इस भाग का विस्तार देखिए आप कहाँ से कहाँ तक का है। ये तीस्ता नदी से लेकर जो ब्रह्मपुत्र की सहायक है, देखिए सिक्किम में बह रही है ये नदी। तीस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक का जो इलाका है ये सारा, ये ब्रह्मपुत्र नदी देखो ये तिब्बत से निकलकर यहाँ नामचा बरवा के बाद ये दक्षिण की तरफ मुड़ जाती है और असम में प्रवेश करती है, अरुणाचल प्रदेश से असम में होती है। ये ब्रह्मपुत्र नदी फिर आगे जाकर बांग्लादेश में प्रवेश करती है। तो ये तीस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक का जो इलाका, ये सारा का सारा असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। इस असम हिमालय का जो विस्तार है, इस असम हिमालय का विस्तार जो है, हाँ, ये विस्तार आप देखिए तीस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक का जो इलाका है वो 750 किलोमीटर लंबाई में फैला हुआ है ये इलाका, जिसमें पश्चिमी सीमा तीस्ता नदी बनाती है और पूर्वी सीमा इसकी ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। इसको कई छोटे-छोटे प्रदेशों में भी विभाजित किया जाता है इस संपूर्ण असम हिमालय को, जिसमें सिक्किम, भूटान, असम और अरुणाचल अरुणाचल प्रदेश राज्य जो है वो भूटान देश भी है। सिक्किम भारत का राज्य है, असम, अरुणाचल प्रदेश ये राज्य इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। एरिया अगर एरिया की दृष्टि से यदि देखें तो 67,500 किलोमीटर का जो एरिया है वो इसके अंतर्गत शामिल होता है। 67,500 वर्ग किलोमीटर का जो एरिया है वो इसके अंतर्गत शामिल होता है, जिसमें मुख्य हिमालय और लघु हिमालय की श्रेणियाँ जो हैं शामिल हो जाती हैं। तीस्ता नदी के आस-पास लघु हिमालय की जो श्रेणियाँ हैं वो मुख्य हिमालय के अंदर मिल जाती हैं। इन श्रेणियों का दक्षिण की तरफ का जो ढाल है, यानी भारत की तरफ का जो ढाल है वो बहुत स्टीप है, जबकि उत्तर की तरफ का तिब्बत की तरफ का जो ढाल है वो बहुत मंद ढाल के रूप में है। इस भाग की जो प्रमुख चोटियाँ हैं, वो कुला-कांगड़ी, चुमलहरी और नामचा बरवा जो इस भाग की प्रमुख चोटियाँ हैं, वहाँ स्थित हैं। नामचा बरवा आपको बताया कि हिमालय का सबसे पूर्वी विस्तार है, जहाँ से हिमालय श्रेणियाँ दक्षिण की तरफ मुड़ जाती हैं, जिसमें पटकोई, नागा, मणिपुर और मिज़ो पहाड़ियों के रूप में पाई जाती हैं। इस इलाके में प्रमुख दर्रे हैं, जिनसे होकर तिब्बत को मार्ग जाता है और बहुत ही महत्वपूर्ण दर्रे हैं। ये जितने भी यात्री आए हैं चीन की तरफ से जो यात्री भारत के अंदर प्रवेश किया है, वो इन्हीं दर्रों से होकर लगभग आए हैं जिनमें बोमडिला दर्रा है, आप देखेंगे जलेपला दर्रा है, नाथुला दर्रा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण दर्रे हैं, जो इस भाग में स्थित हैं, जिनसे होकर तिब्बत को क्या है मार्ग जाता है। नामचा बरवा के बाद ये श्रेणियाँ दक्षिण की ओर मुड़ जाती हैं। जिसमें नामचा बरवा प्रमुख श्रेणियाँ हैं, जिसमें नामचा बरवा के बाद इसके उत्तरी पूर्वी जो मोड़ हैं, जिसके बारे में कल हमने बात भी की थी, इसके उत्तरी पूर्वी जो मोड़ है, नॉर्थ ईस्टर्न सेंट एक्सिस है, वो यहाँ पर स्थित हैं, जो भारत और नेपाल के बीच की सीमा भी बनाते हैं। जिनमें सबसे प्रमुख श्रेणी है पटकोई जो आपके अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ये आप देखिए यहाँ पर, ये अरुणाचल प्रदेश में पटकोई श्रेणियाँ हैं। पटकोई, नागा, मणिपुर, मिज़ो और इसी का आगे का जो विस्तार है, उसको म्यांमार में अराकान योमा के नाम से जाना जाता है। अराकान योमा माउंटेन्स हैं, जो भारत और नेपाल के बीच की क्या करते हैं, सीमा बनाते हैं। इस भाग में कुछ प्रमुख नदियाँ भी हैं, आप नदियाँ देखिए। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों में मैंने आपको तीस्ता तो बताई थी। आप लोगों को ये देखिए ये नदियाँ जो हैं दिबांग है, दिबांग नदी है, अ, आपको दिहांग नदी है, लोहित नदी है। ये प्रमुख नदियाँ जो हैं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं, जो इस इलाके में बहती हैं। ये सारी नदियाँ बहती हुई ब्रह्मपुत्र में मिल जाती हैं, यानी ट्रिब्यूटरीज़ हैं ये ब्रह्मपुत्र की सारी। कई दर्रे भी स्थित हैं, जैसे मैंने आपको अभी बताया नाथुला, जलेपला और ये हिमालय बोमडिला, ये बहुत महत्वपूर्ण दर्रे हैं, जिनसे होकर बहुत सारे यात्री जो हैं वो भारत के अंदर आए थे। चाइना वाले इलाके से भारत के अंदर यहाँ प्रवेश किया था। तो ये 4 प्रादेशिक प्रदेशों में इस संपूर्ण हिमालय को जो है वो विभाजित किया गया है। तो इन इन चारों प्रदेशों को नदी घाटियों के आधार पर आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है? और इनका फिर आप लोगों को अध्ययन करना है। अब आप लोग जब मंडे को क्लास में आएँगे, तो मंडे को क्लास में आएँगे जब मैं आपको इसको नोट्स आपको प्रोवाइड करवाऊँगा, आप चाहें तो ये स्लाइड्स भी ले सकते हैं, पावर पॉइंट प्रेज़ेंटेशन की स्लाइड्स इसके द्वारा भी पढ़ सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर ये चैप्टर जो है वो आपका समाप्त हो जाएगा, ठीक है? किसी बच्चे की कोई क्वेरी? हाँ, बच्चों।
क्वेरी हमारी। किसी तरह की कोई क्वेरी हो या अटेंडेंस मैंने आपने मुझे पूछ ली है। ठीक है बच्चों। ओके सर। ओके।